नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए जानते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। इजराइल का आरोप, ईरान का हमला। युद्ध विराम के बावजूद ईरान इजराइल में तनानी जारी। इजराइल और ईरान संघ में संघर्ष विराम के बाद भी ईरान इजराइल पर बम और मिसाइल दाग रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के बाद दोनों देश मंगलवार को संघर्ष विराम को राजी हुए थे। ईरानी सेना का दावा है कि संघर्ष विराम के बाद इजराइल पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थनी ने कहा कि संघर्ष विराम के बाद अमेरिका ईरान परमाणु मुद्दे पर बातचीत शुरू कर रहे हैं। दोनों देशों को इस मसले पर किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इजराइल ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति सीज फायर ऐलान के बाद ईरान ने मंगलवार तड़के मिसाइलों से हमला किया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हैं। नौकरी के नाम पर सड़े 22 लाख लोग। अमित शाह का बड़ा ऐलान, ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाएं और आगे बढ़ाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद में 5वीं बैठक के राज्यों को ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ाएं, इसके नियम बनाने पर भी काम करें, पंचायतों की आय बढ़ाने की राज व्यवस्था होगी। अब यह फैसला मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय महत्व में 19 मुद्दों पर चर्चा हुई। होटल के ताज में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपाध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सदस्य के राज्य उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, छत्तीसगढ़ के विशुद्ध साय, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की जरूरतों पर चर्चा का सुझाव भी रखे। भारतीय सेना दुश्मन को 22 मिनट में घुटनों पर लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत में आतंकवाद के खिलाफ कितनी सख्ती से पेश आते हैं। हमारी सेना ने 22 मिनट में भारत में निर्मित हथियारों से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। नारायण गुरुजी ने भेदभाव से मुक्त समाज की परिकल्पना पर जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भेदभाव की प्रत्येक संभावना को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। स्किल इंडिया जैसे मिशन युवाओं को सशक्त और निर्भर बना रहे हैं। मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को आधुनिक और अधिक पेशी बनाती है। ट्रम्प फर्स्ट नीति पर चलते अमेरिका राष्ट्रपति। पाकिस्तान की ओर से पहलगाम में कराए गए बार आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिका सहित सभी प्रमुख देश यह जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों का प्रोत्साहित किया जाता है। यदि ट्रंप ने नीतियों वाले अमेरिकी आतंकवाद पर दोहरी नीति का तरह प्रबंध किया। भारत की यह नीति से यदि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले कराए गए तो भारत का उनका प्रतीक करेगा। इसके पहले भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह भी साफ किया है अब आतंकी हमले में युद्ध के रूप में लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्रंप से फोन पर अपनी बात रखने के लिए भारत ने अमेरिका सहित कई देशों के लिए पिछले दिनों ट्रंप ने मुनीर को अमेरिका बुलाकर उसने मुलाकात की और पाकिस्तान को अपना प्रिय देश बता दिया। योग से भारत ने दुनिया को दिखा दिया विश्व का कल्याण का मार्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग भारतीय मनीषा की अनुपम देना है। उन्होंने दुनिया के 190 देशों द्वारा योग को स्वीकार करने की भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। भारत ने योग को लोक कल्याण का माध्यम बनाकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया। श्री राम जन्मभूमि पर परिसर में भी पहली बार मनाया योग दिवस। योग की प्राचीन भारतीय परंपरा आधुनिक योग के आगे बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी देते हुए कहा, मोदी के ही प्रयास से 21 जून सन 2015 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इजरायली हमलों में ईरान के 3 कमांडर मारे गए। इसका जवाब इजराइल देगा, हमें रुकना नहीं चाहिए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कट्स से बताया कि जिन ईरानी सैन्य कमांडरों को मारा गया उनमें से एक कुद्दूस फोर्स के जनरल सईद इजादी थे। ईरान ने इसके लिए पहले इजराइल हमले को रोकने के लिए शर्त रखी। हमले में ईरान ने इजराइल के हवाई को निशान बनाया है।